नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सुनो ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात कर रहे हैं दुनिया की मशहूर किताब साइको साइबरनेटिक्स की, जिसे डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज ने लिखा है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सफलता के बीच सबसे बड़ी दीवार न तो आपकी परिश्रम की कमी है, न टैलेंट की कमी, और न ही आपका मुश्किल भरा अतीत, बल्कि आपकी खुद की सोच, आपका सेल्फ इमेज है। हर इंसान के अंदर एक मानसिक नक्शा होता है, एक ऐसा दिमागी ब्लूप्रिंट जो चुपचाप तय करता है कि आप क्या सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे काम करते हैं। सन 1960 में एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज ने एक हैरान कर देने वाली खोज की। जब उन्होंने लोगों की शक्ल बदली तो कुछ की जिंदगी भी बदल गई, लेकिन कुछ की नहीं। क्यों? क्योंकि असली बदलाव चेहरे में नहीं, सोच में होता है। साइको साइबरनेटिक्स एक ऐसी क्रांतिकारी किताब है जो बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग को एक टारगेट सेटिंग मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सेल्फ इमेज को रिप्रोग्राम करके वो जिंदगी बना सकते हैं जो हम हमेशा से चाहते थे। सोचिए, अगर आपके अंदर ही एक ऐसा अदृश्य प्रोग्राम चल रहा हो जो हर दिन तय करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट होंगे, कितना सफल होंगे, कितनी खुशियां आप महसूस कर पाएंगे, और वो भी बिना आपकी जानकारी के। क्या आप यकीन करेंगे? साइको साइबरनेटिक्स कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। यह एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसे मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज ने खोजा था। वो लोगों की सर्जरी करते थे, चेहरा बदल देते थे, लेकिन उन्होंने एक अजीब बात नोट की, जिनका चेहरा बदल गया वो खुश हो गए। लेकिन कुछ लोग जिनके लुक्स बेहतर हो चुके थे, फिर भी खुद को बदसूरत, असफल और कमजोर ही मानते रहे। डॉक्टर माल्ट्ज ने समझा कि असली समस्या बाहर नहीं, अंदर है। सेल्फ इमेज यानी इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, वो उसकी पूरी जिंदगी तय करता है। और ये सेल्फ इमेज ही हमारी सफलता, फेलियर, रिलेशनशिप्स और यहाँ तक कि हमारी आदतों की जड़ में होती है। साइको साइबरनेटिक्स हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग एक सर्वो मैकेनिज्म यानी एक टारगेट सीकिंग सिस्टम की तरह काम करता है। जब हम खुद को बार बार कुछ सोचते, महसूस करते और इमेजिन करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो अगर आप बार बार खुद को नाकाम, कमजोर या बदकिस्मत मानते हैं, तो आपका दिमाग आपको उसी रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ इमेज बदल दें, यानी खुद को एक कॉन्फिडेंट, काबिल और सक्सेसफुल इंसान की तरह देखना शुरू करें, तो आपका दिमाग उसी नई पहचान को सच बनाने की कोशिश करने लगेगा। यह वीडियो सिर्फ एक किताब की समीक्षा नहीं है, ये एक शुरुआत है आपके उस अंदरूनी सफर की जिसमें आप खुद को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है, तब आपकी दुनिया बदलती है। अध्याय 1, सेल्फ इमेज, आपकी असली पहचान। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर रोक रहा है? डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज कहते हैं, ये सब कुछ आपके दिमाग में छिपी एक अदृश्य तस्वीर की वजह से होता है, जिसे कहते हैं सेल्फ इमेज, यानी आपकी खुद की बनाई हुई मानसिक पहचान। और जब तक आप इस पहचान को नहीं बदलते, तब तक आपकी असली काबिलियत कभी बाहर नहीं आ पाती। डॉक्टर माल्ट्ज एक प्लास्टिक सर्जन थे। उनके पास एक महिला आई जिसका चेहरा जलने से पूरी तरह बिगड़ चुका था। उन्होंने सर्जरी की, चेहरा लगभग पूरी तरह ठीक कर दिया। लेकिन जब महिला ने खुद को शीशे में देखा, तो उसने कहा, मैं अब भी वही बदसूरत और टूटी हुई इंसान हूं। डॉक्टर माल्ट्ज हैरान रह गए। चेहरा बदल चुका था, लेकिन सोच वैसी ही थी। यहीं से उन्हें समझ आया, बदलाव शरीर का नहीं,
दिमाग का होना चाहिए। तभी उन्होंने लिखा ये आइकॉनिक कॉन्सेप्ट साइको साइबरनेटिक्स। हम सबके अंदर एक मेंटल ब्लूप्रिंट होता है, यानी हमारी खुद के बारे में छवि। ये छवि बचपन के अनुभवों, समाज की बातों, माता पिता की राय और हमारे फेलियर से बनती है। अगर आप खुद को आलसी, कमजोर या नाकाम समझते हैं, तो चाहे कितने भी मौके आएं, आप उन्हें खुद ही गवा देंगे। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ इमेज बदल दें और खुद को एक काबिल, भरोसेमंद और सक्सेसफुल इंसान की तरह देखना शुरू करें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। डॉक्टर मार्ट्स कहते हैं, योर सेल्फ इमेज सेट्स द बाउंड्रीज ऑफ योर अकॉम्प्लिशमेंट्स। आज एक काम कीजिए, एक पेपर पर लिखिए मैं खुद को किस तरह देखता हूं, और फिर सोचिए क्या ये सच है या किसी पुराने दर्द, डर या असफलता से बनी हुई एक झूठी छवि। अब उस छवि को बदलना शुरू कीजिए। हर दिन खुद को आईने में देखकर कहिए, मैं वो नहीं हूं जो मैं था, मैं वो हूं जो मैं बनना चाहता हूं। यही पहला कदम है आपकी मानसिक रीप्रोग्रामिंग का। सेल्फ इमेज ही आपकी सफलता की पहली कुंजी है। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता। दिमाग को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे आप अपनी कल्पना शक्ति यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन और मेंटल रिहर्सल से अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अब आप अपने दिमाग को चलाना सीखने वाले हैं, एक साइबरनेटिक मशीन की तरह। जैसे आप खुद को देखते हैं, वैसे ही आपकी दुनिया बनती है। सेल्फ इमेज बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय 2, अपने अंदर के ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म को कैसे जागृत करें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बार बार कुछ गड़बड़ हो जाती है? जैसे कोई अदृश्य सिस्टम आपको रोक रहा हो, जैसे दिमाग में कुछ अटका हो। अब सोचिए, अगर आपके अंदर पहले से ही एक सिस्टम मौजूद हो जो हर लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपने उसे कभी ऑन ही नहीं किया। साइको साइबरनेटिक्स हमें बताती है कि हर इंसान के अंदर एक ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे जगाना तो दूर, इसके बारे में जानते तक नहीं। आज हम जानेंगे कि कैसे इस सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया जाए, ताकि आपकी जिंदगी ऑटो पायलट पर कामयाबी की ओर बढ़े। रियल लाइफ स्टोरी। एक बार एक लड़का था जिसे बोलने में हकलाने की दिक्कत थी। उसे स्कूल में चिढ़ाया जाता था, उसने कभी मंच पर नहीं बोला। लेकिन एक दिन उसने एक नया वह सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं कर रहा था, वह अपने अंदर के सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर रहा था। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वो स्कूल का सबसे अच्छा स्पीकर बन गया। डॉक्टर मार्ट्स यही समझाते हैं, आपके दिमाग में एक टारगेट सीकिंग सिस्टम है। अगर आपने उसे सही लक्ष्य दे दिया, तो वो अपने आप रास्ता खोज लेगा। कोर कॉन्सेप्ट। ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म क्या है? हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे साइबरनेटिक सिस्टम कहा जाता है, बिल्कुल एक मिसाइल की तरह काम करता है। जैसे एक मिसाइल हवा में रहते हुए अपने टारगेट को पकड़ती है, उसे एडजस्ट करती है और फिर खुद ब खुद सही दिशा में उड़ती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है। आपको बस अपना लक्ष्य, गोल स्पष्ट रूप से तय करना होता है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में रास्ते बनाने लगता है, गलतियों से सीखता है, एडजस्ट करता है और अंततः आपको सफलता की ओर ले जाता है। इसे ही डॉक्टर मार्ट्स कहते हैं, ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म। ये तब एक्टिवेट होता है जब आप क्लियर लक्ष्य तय करते हैं, कल्पना में खुद को उसे हासिल करते हुए महसूस करते हैं,
डाउट्स को हटाकर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का अभ्यास। एक साफ और स्पेसिफिक लक्ष्य लिखिए, जैसे 6 महीनों में एक नई स्किल सीखना या पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट बनाना। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके खुद को वो लक्ष्य हासिल करते हुए देखिए। उसे महसूस कीजिए, जोश, खुशी, विश्वास, सब कुछ। ऐसा करने से आपका दिमाग उस लक्ष्य को सच मानने लगेगा और आपके भीतर का सक्सेस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस तब तक काम करता रहेगा जब तक आप उस लक्ष्य तक न पहुंच जाएं। अब जब आपने अपने सक्सेस मैकेनिज्म को जगाना सीख लिया है, तो अगला सवाल है, क्या ये हमेशा काम करता है? नहीं, क्योंकि अक्सर हमारा फेलियर मैकेनिज्म भी इक्वली एक्टिव होता है और वो हमें सैबोटेज कर देता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे नेगेटिव थिंकिंग और इमोशनल स्कार्स आपके सक्सेस मैकेनिज्म को ब्लॉक करते हैं और उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। अगली वीडियो मिस न करें, क्योंकि आपकी सफलता का सिस्टम अब ऑन हो चुका है। अब बस उसे सही दिशा देनी है। आपके अंदर पहले से ही एक सक्सेस जीपीएस है। बस आपको उसे चालू करना है और साफ लक्ष्य देना है। अध्याय 3, कल्पना, डर और सफलता की असली जड़ है। क्या आप जानते हैं कि हमारे डर और हमारे सपने दोनों एक ही चीज से पैदा होते हैं? वो चीज है कल्पना, इमेजिनेशन। आप जो कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसका सीधा कनेक्शन है आपकी इमेजिनेशन से। जिन चीजों से आप डरते हैं वो अक्सर कभी हुई ही नहीं होती, आपने उन्हें पहले अपने दिमाग में इमेजिन किया होता है। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स कहते हैं, आपकी कल्पना ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकती है और सबसे बड़ी ताकत भी। सवाल ये है, आप उसका इस्तेमाल किस दिशा में कर रहे हैं? रियल लाइफ स्टोरी। एक युवा लड़का था जिसे स्टेज पर बोलने से डर लगता था। उसने कभी प्रेजेंटेशन नहीं दी क्योंकि उसे लगता था कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब उसकी टीचर ने उससे पूछा, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है, तो उसका जवाब था, नहीं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होगा। यहीं पर असल मुद्दा था, वो चीज कभी हुई ही नहीं थी, लेकिन इमेजिनेशन में वो बार बार उसे फेल होते देखता रहा और उसका दिमाग उसे उसी नतीजे की तरफ धकेलता रहा। डॉक्टर मार्ट्स कहते हैं, आपके डर इमेजिनेशन से पैदा होते हैं, न कि वास्तविकता से। लेकिन अच्छी बात यह है कि यही इमेजिनेशन आपको सफलता की ओर भी ले जा सकती है। कोर कॉन्सेप्ट, इमेजिनेशन एज क्रिएटिव पावर। डॉक्टर माल्स बताते हैं कि इमेजिनेशन का दिमाग पर इतना असर होता है कि अगर आप किसी चीज को बार बार विविडली इमेजिन करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानने लगता है, चाहे वो हुई हो या नहीं। यही कारण है कि आप अगर खुद को बार बार असफल, शर्मिंदा या डरे हुए रूप में विजुअलाइज करते हैं, तो आपका दिमाग उस नकली कल्पना को असली बनाकर उसी अनुसार सोचने और व्यवहार करने लगता है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें, यानी खुद को सफल, आत्मविश्वासी और शांत रूप में बार बार देखें, तो आपका दिमाग उसी रास्ते पर काम करने लगता है। यही है इमेजिनेशन की असली शक्ति। इट कैन रीप्रोग्राम योर ब्रेन टू बिलीव इन सक्सेस इंस्टेड ऑफ फेलियर। आज से एक नया अभ्यास शुरू करें। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करें। खुद को किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में सफल और शांत रहते हुए इमेजिन करें। हर भावना महसूस करें, आवाजें, चेहरे, जगह, परिणाम, सब कुछ डिटेल में। ये एक मेंटल रिहर्सल है जो धीरे धीरे आपके डर को खत्म करके सफलता की आदत बना देती है। क्योंकि जैसा आप इमेजिन करते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। कल्पना सिर्फ एक सोच नहीं है,
ये आपके दिमाग के लिए निर्देश है। आप जो इमेजिन करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मानकर काम करता है। लेकिन इमेजिनेशन को कामयाबी की ओर ले जाने के लिए एक और चीज चाहिए, और वो है बिलीफ। अगर आपने इमेजिन तो किया, लेकिन उस पर यकीन नहीं किया, तो सक्सेस सिस्टम कभी पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होगा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम्स की ताकत के बारे में। कैसे लिमिटिंग बिलीफ्स आपके अंदर के ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म को बंद कर देते हैं और उन्हें कैसे बदला जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अब आप सिर्फ सोच नहीं बदल रहे, आप खुद को दोबारा डिजाइन कर रहे हैं। आपके डर और आपकी सफलता दोनों आपकी कल्पना से पैदा होते हैं। सवाल ये है कि आप किसे बार बार सोच रहे हैं। अध्याय 4, झूठे विश्वासों से खुद को कैसे आजाद करें। क्या आप जानते हैं कि बचपन में सुनी हुई एक लाइन, तुमसे नहीं होगा, आज भी आपकी डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल कर रही होती है। क्या आपने कभी कुछ करने से पहले ही हार मान ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा मैं इसके लायक नहीं हूं। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स कहते हैं कि हम में से बहुत से लोग अपने ही दिमाग द्वारा हिप्नोटाइज किए जा चुके हैं। हमने दूसरों की राय, पुराने फेलियर या दर्दनाक अनुभवों को इतना सच मान लिया है कि अब वो हमारी आइडेंटिटी बन चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है, वो सब कुछ जो आपको रोक रहा है, वो एक झूठा विश्वास है, और आज हम उसे तोड़ने वाले हैं। रियल लाइफ स्टोरी। एक छोटे शहर का लड़का था जिसे बचपन से कहा जाता था, तू पढ़ाई में कमजोर है, कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। उसने ये बात इतनी बार सुनी कि उसने मान लिया, मैं वाकई बेकार हूं। उसने कोशिशें बंद कर दी, क्लास में बोलना बंद कर दिया और खुद पर यकीन खो बैठा। लेकिन कॉलेज में एक दिन एक प्रोफेसर ने कहा, तू जितना अपने बारे में सोचता है, उससे कहीं ज्यादा काबिल है। पहली बार किसी ने उसकी हिप्नोसिस तोड़ी, और वो लड़का आज एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो हजारों लोगों को इंस्पायर करता है। डॉक्टर मार्ट्स कहते हैं, false beliefs are like hypnotic commands, until you break them, they will control your life. False beliefs और dehypnotization क्या है? हिप्नोसिस का मतलब होता है किसी बात को बिना सवाल किए सच मान लेना। बचपन में सुनी हुई बातें, बार बार मिले रिजेक्शन या खुद की गलतियों से निकले निष्कर्ष जब बार बार दोहराए जाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस उन्हें रियलिटी समझने लगता है। एग्जाम्पल, मैं शर्मीला हूं। मैं कुछ भी शुरू करता हूं तो अधूरा छोड़ देता हूं। मेरी किस्मत खराब है। ये सब फॉल्स बिलीफ्स हैं जिन्हें आपने अपने दिमाग में रिपीट करके खुद को प्रोग्राम कर लिया है। लेकिन जिस तरह ये बिलीफ्स सीखे गए हैं, उसी तरह इन्हें अनलर्न भी किया जा सकता है। इसे ही कहते हैं डीहिप्नोटाइजेशन। आज से ये 3 स्टेप्स अपनाइए। स्टेप 1, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पहचानिए। एक पेपर पर लिखिए, मैं खुद के बारे में कौन कौन सी बातें बार बार दोहराता हूं। स्टेप 2, हर बिलीफ को चैलेंज कीजिए। पूछिए, क्या ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है? क्या हर बार ऐसा ही होता है? या सिर्फ कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से मैंने ये मान लिया है? स्टेप 3, एक नया एम्पावरिंग बिलीफ बनाइए। जैसे, मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बन रहा हूं, मैं लगातार ग्रो कर रहा हूं, मैं वर्दी हूं। हर दिन इन्हें खुद से जोर से कहिए और महसूस कीजिए जैसे ये पहले से आपके अंदर मौजूद हैं। आप वो नहीं हैं जो आपने कभी गलती से मान लिया था। आप वो बन सकते हैं जो आप बार बार सोचने और मानने लगते हैं। फॉल्स बिलीफ्स आपकी सबसे बड़ी जंजीरें हैं, लेकिन अब आप उनमें चाबी डाल चुके हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे हाउ टू यूज रैशनल थिंकिंग टू चेंज बिलीफ्स।
यानी कैसे तर्क और लॉजिक से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया जाए ताकि जो आप मानते हैं वो सच में आपका साथ दे, आपको तोड़े नहीं। क्योंकि आप अब जाग चुके हैं और अब बारी है अपनी सोच को बदलकर नई पहचान बनाने की। आपके डर आपकी सीमा नहीं हैं, वो सिर्फ झूठे यकीन हैं जिन्हें अब तोड़ना जरूरी है। अध्याय 5 सफल सोच, तार्किक सोच की शक्ति से सफलता कैसे पाएं। हाउ टू सक्सीड विद द पावर ऑफ रैशनल थिंकिंग। कभी कभी हमारे अंदर सब कुछ होता है, टैलेंट, मेहनत, सपने, लेकिन फिर भी हम खुद को बार बार रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पुराने डर, फेलियर और नेगेटिव सोच को तथ्य मान लेते हैं, जैसे वो किसी पत्थर की लकीर हो। लेकिन डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स कहते हैं हमारे असफल होने की सबसे बड़ी वजह है हमारी इरैशनल थिंकिंग यानी बेबुनियाद सोच। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे रैशनल थिंकिंग यानी तार्किक सोच से हम अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ सकते हैं और अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं सफलता के लिए। लाइफ स्टोरी। रवि नाम का एक लड़का था जिसे हमेशा लगता था कि वो दूसरों के मुकाबले कमजोर है। उसके पास योग्यता थी, लेकिन वो हर बार इंटरव्यू में फेल हो जाता था। इस वजह से उसने मान लिया था मैं अच्छा बोल नहीं पाता, लोग मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन जब एक बार एक कोच ने उससे कहा क्या तुमने कभी ये परखा है कि ये बात सच है या सिर्फ मान ली गई है, तब उसने सोचना शुरू किया और हर बिलीफ को तर्क के नजरिए से देखने लगा। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में रवि का कॉन्फिडेंस बढ़ा और अगले इंटरव्यू में उसने जॉब जीत ली। यही है रैशनल थिंकिंग की ताकत, ये भ्रम और सच्चाई के बीच की दीवार को साफ कर देती है। रैशनल थिंकिंग क्या है? डॉक्टर मार्ट्स कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अक्सर उन चीजों को सच मान लेता है जो सिर्फ बार बार दोहराई जाती हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। उदाहरण, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता, मैं हमेशा असफल ही होता हूं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये बातें अक्सर तर्क पर नहीं, भावनाओं और पुराने अनुभवों पर आधारित होती हैं। लेकिन रैशनल थिंकिंग का मतलब है हर सोच, हर डर, हर विश्वास को सवालों की कसौटी पर परखना। क्या ये सच है? क्या इसका कोई ठोस सबूत है? क्या हर बार ऐसा ही हुआ है? क्या और लोग इससे उबर चुके हैं? जब आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को तार्किक नजरिए से देखते हैं तो उसका जादू खत्म हो जाता है। आज से ये 3 स्टेप प्रोसेस शुरू करें। स्टेप 1, जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव सोच आए उसे पकड़ लीजिए, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। स्टेप 2, उस सोच को चैलेंज कीजिए। क्या ये हर बार सच हुआ है? क्या इसका कोई सबूत है या ये बस मेरी भावना है? स्टेप 3, एक नई रैशनल सोच तैयार कीजिए, जैसे मैंने पहले भी मुश्किलें पार की हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं। हर बार यही प्रोसेस दोहराएं और आपकी सोच खुद ब खुद रीप्रोग्राम होने लगेगी। आपका दिमाग एक लॉजिक ड्रिवन सिस्टम है, अगर आप उसे सही जानकारी देंगे तो वो सही दिशा में काम करेगा। तर्क के साथ सोचिए, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चुनौती दीजिए और फिर देखिए आपकी क्षमता कैसे खुलने लगती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे रिलैक्सेशन और शांत मन की ताकत के बारे में। कैसे दिमाग को शांत करना आपके सबकॉन्शियस को रिवायर करने में सबसे जरूरी भूमिका निभाता है। अब आपकी सोच सिर्फ भावनाओं पर नहीं, लॉजिक पर आधारित होगी। हर गलत सोच को तर्क से तोड़ो और अपने दिमाग को कामयाबी की भाषा सिखाओ। हाउ टू रिलैक्स एंड लेट योर ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म वर्क फॉर यू। अध्याय 6।
कैसे शांत रहकर अपने भीतर की सफलता प्रणाली को सक्रिय करें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जितना ज्यादा आप किसी चीज के पीछे भागते हैं, वो उतनी ही दूर जाती है? कभी इंटरव्यू से पहले इतना घबराए कि आपके अंदर का टैलेंट ही बाहर नहीं आ पाया? डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज कहते हैं, जब आप खुद को बहुत ज्यादा पुश करते हैं, तो आप अपने ही सक्सेस मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देते हैं। असल में आपके अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो तब सबसे बेहतर काम करता है जब आप शांत, संतुलित और दबाव मुक्त होते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे रिलैक्स होकर अपने सक्सेस मैकेनिज्म को खुद आपके लिए काम करने दिया जाए। लेखक बताते हैं, एक गोल्फ खिलाड़ी था जो बहुत टैलेंटेड था, पर हर बड़े टूर्नामेंट में हार जाता था, जिस वजह से वह हर बार खुद पर इतना प्रेशर डालता था कि उसके हाथ कांपने लगते, सोच क्लियर नहीं रहती थी। एक दिन उसके कोच ने कहा, तुम्हारे हाथों में दम है, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत टाइट हो गया है। इसके बाद उसने रोजाना सिर्फ 10 मिनट शांति और विजुअलाइजेशन का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस सुधर गया, क्योंकि अब वह रिलैक्स्ड माइंडसेट से खेल रहा था, न कि डर और दबाव से। यही कहते हैं डॉक्टर माल्ट्स, योर ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म वर्क्स बेस्ट व्हेन यू लेट गो ऑफ टेंशन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है? हमारा दिमाग एक सर्वो मैकेनिज्म की तरह काम करता है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो अपने लक्ष्य तक खुद रास्ता ढूंढता है। लेकिन अगर हम उस सिस्टम को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करें, जैसे बार बार खुद को कोसना, घबराना या परफेक्शन की कोशिश, तो सिस्टम अटक जाता है। डॉक्टर माल्स बताते हैं कि जब हम रिलैक्स होते हैं, तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही तरीके से काम कर पाता है, वही माइंड जो हमारी आदतें, विश्वास और परफॉर्मेंस कंट्रोल करता है। मतलब, जितना ज्यादा आप जोर लगाते हैं, उतना ही दिमाग गड़बड़ करता है। जितना शांत रहेंगे, उतना ही दिमाग क्रिएटिव और फोकस्ड रहेगा। आज से अपनाइए रिलैक्सेशन प्रैक्टिस। स्टेप 1, रोजाना कम से कम 10 मिनट एक शांत जगह पर बैठिए। स्टेप 2, गहरी सांस लें और हर सांस के साथ शरीर को ढीला छोड़िए। स्टेप 3, अब खुद को अपने लक्ष्य में सफल होते हुए विजुअलाइज कीजिए, बिना प्रेशर, बिना चिंता। बस दिमाग को निर्देश दीजिए और अपने सक्सेस मैकेनिज्म को अपना काम करने दीजिए। आपका काम है सोचना और देखना, सबकॉन्शियस का काम है रास्ता बनाना। रिलैक्स करना हार मानना नहीं है, ये अपने आप पर भरोसा दिखाना है। जब आप शांत होते हैं, तो आपके दिमाग के भीतर वो जादू शुरू होता है जो आपकी कल्पना को हकीकत में बदल सकता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे हाउ टू रिमूव इमोशनल स्कार्स एंड बिल्ड अ न्यू सेल्फ इमेज, यानी वो गहरे भावनात्मक जख्म जो हमें पीछे खींचते हैं, उन्हें कैसे हील करें और एक नई मानसिक तस्वीर बनाएं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें, क्योंकि अगला कदम है खुद को पूरी तरह से दोबारा डिजाइन करना, अंदर से और जड़ से। आपकी सफलता की प्रणाली तभी काम करती है जब आप उस पर भरोसा करके उसे शांत मन से चलने दें। यू कैन एक्वायर द हैबिट ऑफ हैप्पीनेस। अध्याय 7, खुशी की आदत डालना संभव है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि खुश रहना एक लग्जरी है जो शायद आपके लिए नहीं बनी? क्या आपके दिमाग में ये बिलीफ बैठ गया है कि जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं खुश होऊंगा? डीआर मैक्सवेल माल्ट्स कहते हैं, खुशी कोई संयोग नहीं है, ये एक आदत है। और अच्छी खबर ये है, खुशी सीखी जा सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल चलाना या लिखना सीखा जाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे खुशी को एक दैनिक आदत बनाया जा सकता है, बिना दुनिया बदले,
सिर्फ सोच बदलकर। लेखक बताते हैं, एक महिला थीं जिनका जीवन कई समस्याओं से भरा था, आर्थिक तंगी, अकेलापन और खराब स्वास्थ्य। लेकिन हर सुबह वो उठकर एक ही काम करती, आसमान की तरफ देखती और कहती, आज भी मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। धीरे धीरे ये छोटा सा रिवाज उसकी आदत बन गई। उन्होंने समस्याओं के बीच भी अच्छी चीजें देखना शुरू किया, एक मुस्कुराता बच्चा, हवा में बहती पत्तियां या किसी अनजान का हुलो। कुछ ही महीनों में उनका पूरा नजरिया बदल गया। डॉक्टर मार्ट्स ने ऐसे कई केस स्टडीज शेयर किए हैं जहां लोगों ने जानबूझकर खुश रहने की आदत डालकर अपनी जिंदगी बदल दी। यही इस अध्याय का मूल मंत्र है, हैप्पीनेस इजंट समथिंग यू वेट फॉर, इट्स समथिंग यू प्रैक्टिस एवरी डे। कोर कॉन्सेप्ट, खुशी को आदत कैसे बनाएं? डॉक्टर मार्ट्स कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक गोल स्ट्राइविंग मैकेनिज्म है, और अगर आप हर दिन खुशी को लक्ष्य बना लें तो आपका दिमाग उसी के रास्ते तलाशने लगता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी अटेंशन को ट्रेन करें। दुख की बजाय समाधान पर, समस्याओं की बजाय अवसरों पर, नफरत की बजाय सराहना पर। खुशी का मतलब हमेशा मुस्कुराना नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी शांति, संतुलन और स्वीकार्यता है। ये तब आता है जब आप जानबूझकर अपना ध्यान पॉजिटिव चीजों की ओर शिफ्ट करते हैं। आज से रोजाना ये 3 पॉइंट्स अपनाइए। 1. डेली हैप्पीनेस रिहर्सल करें। सुबह उठते ही 1 मिनट आंखें बंद करें और सोचिए, आज मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूं। 2. मेंटल पिक्चर बनाइए। खुद को एक शांत, संतुलित और उत्साहित व्यक्ति के रूप में इमेजिन करें। 3. ऑब्जर्व एंड अप्रिशिएट। दिन भर 3 छोटी छोटी चीजें नोट करें जो आपको खुशी देती हैं, जैसे किसी की मुस्कान, चाय की चुस्की या कोई कॉम्प्लीमेंट। हर दिन ये करने से खुशी आपकी स्वाभाविक आदत बन जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं। खुशी कोई घटना नहीं, ये एक अभ्यास है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके अंदर है, बाहर नहीं। लेकिन खुशी को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज। खुशी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि रोज की एक सीखी गई आदत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो यानी पार्ट 2 में आप सीखेंगे कि सेल्फ इमेज को कैसे रीबिल्ड किया जाए और कैसे यह आपकी सारी भावनाओं और सफलता का मूल बनती है।